दोस्तों आज का बिजनेस जो होने वाला है काफी हटके होगा, क्योंकि आज का ये जो मशीन हम आपको दिखाने जा रहे हैं, कहीं ना कहीं जब ये आप मशीन लगा लेंगे ना तो आपके पास पैसों का पूरा बंडल बन जाने वाला है और पैसे गिनते गिनते आप थक जाएंगे, क्योंकि ये एक ऐसी मशीन है जो सिर्फ पैसा छाप के देने वाली है। तो आप पहाड़ी चट्टानों के आसपास में रहते हैं तो ये मशीन आप लोगों के लिए एक तरह से आशीर्वाद साबित होने वाली है। इस मशीन से क्या काम कर सकते हैं, कैसे लगाया जा सकता है, कैसे चलेगी मशीन, सारा ओवरऑल डिटेल इस मशीन के बारे में हम बताने वाले हैं। प्रोडक्शन ये निकालेगा 4 तरह का मटेरियल, ये एक बार में निकाल के देगा जी। ये तीनों मटेरियल अलग अलग निकालेगा, अलग अलग करेगा सर। अच्छा 10 mm ये यहाँ 20 mm आ रहा है और अबव 20 यहाँ पर आएगा। ये 5 टन घंटे की कैपेसिटी है जी। अगर 10 घंटे काम करते 50 टन मटेरियल हो गया। मशीन को आप इलेक्ट्रिसिटी मोटर के साथ भी ले सकते हैं और डीजल इंजन के साथ भी चला सकते हैं। दोनों ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन है। नमस्कार, आप सबको एक बार फिर से आप सभी का एक नए वीडियो के अंदर फिर से स्वागत हम करते हैं। और दोस्तों आज का बिजनेस जो होने वाला है काफी हटके होगा, क्योंकि आज का ये जो मशीन हम आपको दिखाने जा रहे हैं, कहीं ना कहीं जब ये आप मशीन लगा लेंगे ना तो आपके पास पैसों का पूरा बंडल बन जाने वाला है और पैसे गिनते गिनते आप थक जाएंगे, क्योंकि ये एक ऐसी मशीन है जो सिर्फ पैसा छाप के देने वाली है। आप पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं, पहाड़ों में आपका घर है, या तो आप पहाड़ी चट्टानों के आसपास में रहते हैं तो ये मशीन आप लोगों के लिए एक तरह से आशीर्वाद साबित होने वाली है। तो चलिए इस मशीन के बारे में हम बताने जा रहे हैं कि आखिर ये किस चीज की मशीन होने वाली है, इस मशीन से क्या काम कर सकते हैं, कैसे लगाया जा सकता है, कैसे चलेगी मशीन, सारा ओवरऑल डिटेल इस मशीन के बारे में हम बताने वाले हैं। वीडियो में बने रहिए। इस समय हम मौजूद हैं दोस्तों नोएडा के अंदर और लेकर आ गए हैं नॉक्स मशीनरी में। हमारे साथ सर मौजूद हैं। नमस्कार। नमस्कार सर। क्या हाल चाल है सर? एकदम बढ़िया सर, आप कैसे हैं? अपना भी बढ़िया है। सर ये बताइए कि आज का जो बिजनेस वीडियो होने वाला है क्या टॉपिक रहेगा और कौन सी मशीन दिखाने जा रहे हैं? सर बेसिकली ये मिनी स्टोन क्रैशर है जी। जो कहने के लिए मिनी है, बट जो एक बड़ा स्टोन क्रैशर, स्टेशनरी स्टोन क्रैशर होता है, उसमें जितना टाइप का प्रोडक्ट निकलता है सेम उतने टाइप का ये प्रोडक्ट निकालेगा। मशीन की कैपेसिटी है इसकी 5 टन पर आवर। अच्छा। और प्रोडक्शन ये निकालेगा 4 तरह का मटेरियल, ये एक बार में निकाल के देगा जी। कोई भी 4 मटेरियल आप एडजस्टेबल मशीन है, कोई भी 4 साइज आप इस पे सेट कर सकते हो, वही साइज निकाल देगा। जैसे कि अभी हमने सेट किया हुआ है डस्ट 10 mm, 20 mm एंड अबव 20 अच्छा, ये mm। तीनों मटेरियल अलग अलग निकालेगा? अलग अलग करेगा सर। अच्छा, अलग अलग करेगा। तो जो अपना डस्ट है, डस्ट इसमें नीचे जस्ट गिरेगा, 10 mm यहाँ सेंटर में निकलेगा, 20 mm यहाँ निकलेगा, अबाउट 20 mm यहाँ निकलेगा। अच्छा, बिल्कुल। अच्छा, इस तरह से कहा जा सकता है कि छोटा पैकेट है और बड़ा धमाका होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। सर थोड़ा सा बताइए कि ये जो बिजनेस है कैसे किया जा सकता है और मशीन को कैसे खरीद के लगाया जा सकता है? तो जहाँ भी पथरीली जमीन है वहाँ लोग इसको ले सकते हैं, पहाड़ में लोग ले सकते हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लोग ले सकते हैं कि भाई बिजनेस स्टार्ट करना है, एक छोटी पूंजी से स्टार्ट करना है, उसको ले सकते हैं। कि भाई आपने अक्सर देखा होगा कि लोग स्टार्ट करते हैं बिजनेस के, भाई फैमिली मेंबर हैं, मैं हूँ, मेरे साथ में मेरी वाइफ है या मेरा भाई है, मिलके अपना काम किया तो पूरा दिन आराम से। सर ये 5 टन घंटे की कैपेसिटी है जी। अगर 10 घंटे काम करते 50 टन मटेरियल हो गया। 50 टन मटेरियल को आप मार्केट में सेल करेंगे तो एक अच्छा खासा अमाउंट मिल जाता है जी। जिन लोगों के पास में पत्थर अपना है उनके लिए तो बेनिफिशियरी है ही है। जिनके पास में पत्थर अपना नहीं है और वो दूसरी जगह से कहीं से रॉयल्टी पे पत्थर लेना चाहते हैं जी, उनके लिए भी बहुत अच्छी है। अच्छा। रॉयल्टी पे पत्थर लीजिए 60, 70, 80 रुपए टन पत्थर मिल जाता है, इजीली तोड़िए। और मार्केट जो प्राइस है वो आज की डेट में मिनिमम टू मिनिमम 950 से 1150 रुपए टन का प्राइस चलता है। बिल्कुल। चाहे वो डस्ट हो, चाहे 10 mm हो, चाहे 20 mm हो, आराम से इजीली कहीं भी सेल आउट कर सकते हैं। जी। बाकी देख सकते हैं आजकल जो है कंस्ट्रक्शन का जो काम है लगातार बढ़ता जा रहा है। सरकारी काम तो बढ़ ही रहा है, लोग घर भी बनवा रहे हैं और चाहते हैं मजबूती देना। तो हर तरीके से यदि ये जो गिट्टी बनाने वाली मशीन है इसे आप आसानी से जो है कंस्ट्रक्शन वाले जो बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं उन्हें आसानी से बेसिकली आज की डेट में कंस्ट्रक्शन ऐसा नहीं रह गया कि भाई पर्टिकुलर जगह हो रहा है, पर्टिकुलर सिटी में हो रहा है।
आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो कंस्ट्रक्शन चाहे वो छोटा से छोटा टाउन है, हिल एरिया है, हर जगह हो रहा है। लोग अपना घर एक्सपेंड कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं जी। गेस्ट हाउस बन रहे हैं, होटल्स बन रहे हैं, रिजॉर्ट्स बन रहे हैं। फिर सबसे ज़्यादा पत्थर यूज होता है रोड वर्क में। जी जी जी। रोड वर्क के लिए लोग दूर दूर से पत्थर मंगवाते हैं, जबकि जहाँ पर रोड बन रहा है वहीं आजू बाजू इतना पत्थर है। बट लोगों को के पास ऑप्शन नहीं है कि मार्केट में अभी तक क्या था कि भाई क्रैशर के नाम पे ह्यूज लेवल का केवल क्रैशर है कि भाई उसके लिए या तो बहुत परमिशन लेनी होंगी, करोड़ों रुपए की प्लांट लगेगा। तो बट हम उसको नीचे इसी स्तर पे ले आए हैं कि अगर किसी के पास में छोटा सा भी एक पूंजी है वो स्टार्ट कर सकता है, वो भी नहीं है तो वो अपने बैंक से लोन करा सकता है जी। हम डॉक्यूमेंटेशन फाइलिंग वगैरह सारी करके देंगे, वो लोन करा सकता है। अच्छा, ये जो आपने मशीन सर बनाया है, सबसे बड़ा आशीर्वाद उन भाइयों के लिए साबित हो रहा है जो लोग झारखंड में है, मध्य प्रदेश में है, नेपाल में है, जिन लोगों के लिए बिजनेस के लिए या तो नौकरी के लिए बाहर जाना पड़ता था, कमाना पड़ता था। अब उन लोगों के लिए एक बढ़िया आशीर्वाद ये मिल जा रहा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हैं अपना किसी भी लेवल पे स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि मशीन का जो साइज है ऐसा नहीं है कि बहुत छोटा है। इसमें मशीन में आप 6 इंच बाई 10 इंच तक का पत्थर डाल सकते हैं। अच्छा, एक ह्यूज पत्थर होता है, मैं आपको दिखाता हूँ कि किस साइज तक का पत्थर डल सकता है। ये सारा साइज आप देख रहे हैं, ये सब साइज का पत्थर इसमें डल सकता है। अच्छा। इससे और थोड़ा बड़ा भी पत्थर डल सकता है। तो वो नहीं है कि भी बिल्कुल छोटे बिल्कुल जरा सा ही पत्थर डलेगा तब निकलेगा, क्योंकि कैपेसिटी 5 टन है तो उसके अकॉर्डिंग ही पत्थर डलेगा। अगर छोटा छोटा डालना है वो कभी 5 टन नहीं निकालेगा। तो प्रॉपर्ली इसमें हमने जो स्क्रीन लगाई है वो भी 3 डैक स्क्रीन है। अच्छा। 3 जाली है, टोटल 4 तरह का मटेरियल निकलेगा। एक बड़ा जो प्लांट होता है उस बड़े प्लांट में भी उतना ही प्रोडक्शन 4 आइटम 5 आइटम निकलते हैं, इसमें भी 4 आइटम ही निकलेगा। बिल्कुल। बाकी मशीन देख सकते हैं, एरिया देख सकते हैं, ज्यादा एरिया की जरूरत नहीं है। और सबसे अच्छा चीज ये है कि इसमें सर ने पहिया लगा दिया है, भी लगाया हुआ अब ऑन व्हील, कहीं भी खींच के ले जाइए, कहीं भी खींच के ले जाइए, कहीं खड़ा करने की जरूरत बिल्कुल। नहीं है। मशीन को आप इलेक्ट्रिसिटी मोटर के साथ भी ले सकते हैं और डीजल इंजन के साथ भी चला सकते हैं। दोनों ऑप्शन है इसमें? दोनों ऑप्शन है। कहीं पर अगर किसी के पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है वो सिंपली डीजल इंजन ले और अपना काम शुरू करे। अच्छा, ये जो मोटर आपने लगा रखा है सर, कितने एचपी का मोटर रहने वाला है? ये 5 एचपी का मोटर है, डीजल इंजन लगेगा 10 एचपी का लगेगा। अच्छा, ठीक है, मतलब 3 फेज इसमें बिजली की जरूरत पड़ेगी। जी। बिल्कुल। अभी थोड़ा सा सर बात करते हैं इसमें लाइव डेमो का, कैसे मशीन चलेगी, कैसे इसको चलाया जाएगा और कैसा मटेरियल निकल रहा है? बिल्कुल इजी है, कोई बहुत ज्यादा लोग नहीं चाहिए, 2 लोग केवल इस मशीन पे चाहिए मैनुअली वर्क करने के लिए। बाकी मशीन का जो स्क्रीनिंग सिस्टम है वो फुल्ली ऑटोमेटिक है, सारा मटेरियल अलग अलग करेगी। मैं आपको इसकी डेमो एक बार सबसे पहले देता हूँ, तो बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो डेमो में ही खत्म हो जाएंगे कि हाँ भाई कैसे मशीन चलनी कैसे है। एटलीस्ट पहले मैं आपको डेमो कराता हूँ इसका। सर अभी आप डेमो देख सकते हैं, ये टोटल 4 तरह का मटेरियल निकाल रही है। जो डस्ट पार्टिकल है वो सबसे नीचे आप देख सकते हैं, डस्ट पार्टिकल सबसे नीचे आएगा। उसके बाद में ये यहाँ सेंटर में 10 mm आ रहा है, 10 mm, ये यहाँ 20 mm आ रहा है और अपर 20 यहाँ पर आएगा। अलग अलग टाइप का ये निकाल रहा है। पत्थर आप देख सकते हैं, कोई छोटा पत्थर नहीं है, खूब बड़ा पत्थर जाएगा, काफी बड़े साइज का पत्थर, 6 इंच बाई 10 इंच का पत्थर इसमें जा सकता है। ये हाँ, ये इतना बड़ा पत्थर, इससे और बड़ा पत्थर जा सकता है। हार्ड ग्रेनाइट पत्थर है। ये सर अभी स्टोन चल रहा है, हार्ड स्टोन है, ये ग्रेनाइट है, काफी हार्ड होता है। तो मशीन पे हार्ड से कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना भी हार्ड हो चलेगा आराम से। ये सर 1 इंच ही है, हाँ 25 mm बोलते हैं इसको, वो 20 mm है। हाँ, ये अबव साइज है, ओवर साइज बोलते हैं इसको। इसको चाहो तो आप रिपीट कर सकते हो, अगर आपके यूज में ये नहीं आ रहा है तो ये रिपीट कर सकते हो उस साइज को। ये साइज आपके रेगुलर साइज है।
हाँ, फिनिशिंग आप देख सकते हैं सर। ये 10 mm का साइज है। आप फिनिशिंग देख सकते हैं। बड़े प्रेशर में जो मैटेरियल निकलता है सेम ऐसा निकलेगा। ये 20 mm का साइज है। इसकी भी फिनिशिंग आप देख सकते हैं। एक बड़े प्रेशर की तरह ही मैटेरियल निकलता है। प्रोडक्शन आप देख सकते हैं कि कितना फास्ट प्रोडक्शन है, प्रॉपरली एक बड़े मशीन के बराबर। ये यहाँ डस्ट आ गया। तो अभी दोस्तों फाइनली आप लोगों को प्रोडक्शन की जो फिनिशिंग आई है वो हम लोग थोड़ा सा दिखा लेते हैं। जी सर। ये इसका 20 mm है। हाँ। आप देख सकते हैं जो बड़े प्लांट से प्रोडक्शन निकलता है सेम उस क्वालिटी का प्रोडक्शन निकल रहा है, वो एकदम बहुत ही फिनिशिंग के साफ सफाई साथ। और जो स्क्रीन हुआ है वो भी प्रॉपरली के मिक्सअप या मैसअप नहीं है, प्रॉपरली प्रोडक्शन आया है। पता भी चल ठीक रहा है। है कि साइज हाँ। कि हाँ ये साइज अलग है, ये अलग है। साइज अलग है। इसको चलाने का एक बेसिकली ये इसका 10 mm है सर। ठीक है। इसको चलाने का बेसिकली एक तरीका भी है कि आप जहाँ इसको मशीन को लगाएं, जी। मशीन को थोड़ा हाइट पे लगाइए अच्छा। और अलग अलग आप गड्ढा बना दीजिए बिल्कुल। ताकि पर्टिकुलर मटेरियल पर्टिकुलर गड्ढे में जाए, मिक्सअप ना हो। हमारे पास तो यहाँ अभी ऐसा नहीं था कुछ, तो जस्ट ऐसे ही चला के दिखाया। लेकिन चलाने का वे यही है जी। कि जब भी आपको सेल आउट करना है गड्ढे से निकालिए, डायरेक्टली आप सेल आउट कर दीजिए। अच्छा सर, ये जो सामने निकला वो प्रोडक्शन है, इसका तो समझ में आ रहा है इस्तेमाल कहाँ पर होगा। जी। अब जो इसका जो डस्ट निकल के आया है, कुछ व्यूअर का क्वेश्चन होगा कि इसका यूज हम कहाँ कर सकते सर देखिए, डस्ट ये जो प्रोडक्ट है, जी। ये प्रोडक्ट कंस्ट्रक्शन में बगैर इसके हाँ। आप गिट्टी का कोई यूज नहीं है। गिट्टी में जब तक ये मिक्स नहीं होगा तब तक बॉन्डिंग ही नहीं हो जी। पाएगी। आपने देखा होगा स्लैब डलती है तो हाँ, उसमें उसमें डस्ट use और किया रोडी, जाता है, बिल्कुल। और 10 mm 20 mm दोनों रोडी रहेगा और डस्ट रहेगा। जी। ये बेसिकली इसका कंपोजिशन है, बॉन्डिंग है। बॉन्डिंग ये इसी से होती है। जी। सीमेंट इसको पकड़ता है, ये गिट्टी को पकड़ती गिट्टी को पकड़ता है। है। डायरेक्टली गिट्टी को सीमेंट नहीं पकड़ता है। जी। ये बेसिकली सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। तो ये इसका तो नीड हर जगह होता ही होता है। जी। अब सर बात करते हैं मशीन का जो पॉइंट, मान लीजिए यदि किसी को साइज बढ़ाना घटाना रहे तो वो कैसे सेट किया सर जाएगा? यहाँ पर ये बोल्ट दिया हुआ है, एडजस्टर इसको बोलते हैं। अच्छा। इस एडजस्टर को जितना आप लूज करेंगे हाँ। उतना आउटपुट आपका छोटा हो जाएगा, अच्छा। और जितना आप इसको टाइट करेंगे उतना आपका जो साइज है वो बड़ा होता चला जाएगा। अच्छा। इस मशीन से आप ये बिल्डिंग वर्क के लिए ये मटेरियल होता है। जी जी जी। इस मशीन से आप ये भी निकाल सकते हैं, और जो रोड वर्क में यूज होता है जिसको GSB बोलते हैं वो अप टू 63 mm होता है। इसी मशीन से आप वो भी निकाल सकते अच्छा, हैं। मतलब एक पंथ से दो काम हाँ हो जी, जा हाँ रहे जी, हैं। हाँ जी। बिल्कुल। तो एक ही चीज से, एक ही मशीन से आप दोनों टाइप का मटेरियल निकाल सकते हैं। रोड के लिए भी निकाल सकते हैं और बिल्डिंग वर्क के लिए भी निकाल सकते हैं। ये मटेरियल सारा अपना बिल्डिंग वर्क में, चाहे वो स्लैब हो, PCC हो, RCC हो, या अपना रैम्प बनाना है, कुछ भी करना, फर्श डालना, ये उसमें यूज होता है। जी। जो इससे बड़ा मटेरियल होता है वो सारा का सारा अपना रोड वर्क में यूज बिल्कुल। होता है। अच्छा सर, थोड़ा सा मशीन क्वालिटी की बात कर ली जाए और गारंटी वारंटी की बात कर ली जाए तो क्या गारंटी रहता है और क्या क्वालिटी मशीन के अंदर सर मशीन के अंदर जो कंज्यूमेबल पार्ट है उनको छोड़ के होल मशीन की 1 साल की वारंटी है। अच्छा। बैरिंगों की लाइफ टाइम की वारंटी है। जी। मशीन की आप क्वालिटी देखेंगे, इस साइज की मशीन इस क्वालिटी में आपको कहीं नहीं मिलेगी। आप लोहा देख सकते हैं, ठुक के लोहा भरा हुआ है। बिल्कुल। इस केवल ये यूनिट का जो वेट आता है अप्रोक्स 700 किलो प्लस इसका वेट है। अच्छा। हाँ, 700 750 किलो के बीच में केवल मशीन का वेट है। दिखने में इतनी सी लगती है। बिल्कुल। तो बट इसे सर पत्थर तोड़ना है, पत्थर तोड़ना है तो ये हैवी बनानी ही पड़ेगी। आप देख सकते हैं क्वालिटी ये तो देखने में नजर आ रहा है कि हाँ लोहा लगा हुआ हाँ है। 32 mm का ये लोहा है। अच्छा। 32 mm का जो इसकी मेन बॉडी है पूरी 32 mm की है। जी। ये जो ब्रेसिंग है इसको ब्रेसिंग बोलते हैं सर। अच्छा। ये भी 12 mm में है। तो हार्ड से हार्ड भी मटेरियल जाएगा ना तो भी मशीन पे कोई किसी तरह का नेगेटिव इफेक्ट नहीं आएगा। जी। उतना ही स्मूथली मशीन चलती रहेगी। साइडों में हमने ये लाइनर भी दिए हुए हैं, जस्ट जैसे बड़े क्रैशर में आते हैं सेम ऐसे, कि बॉडी जो मशीन की बॉडी है वो अगले 20-30 साल भी मशीन की बॉडी नहीं घिसेगी। अच्छा। जब भी घिसेगा ये लाइनर घिसेंगे। और ये जॉ प्लेट होती है सर, ये आप देख रहे हैं ना, ये दोनों जी, साइड जी। में जॉ प्लेट है। ये 7 ग्रेड की हैं। अच्छा। 21% इसमें मैग्नीशियम मिक्स है। तो
ये रिप्लेसेबल है, ये चारों रिप्लेसेबल हैं जी। कि भी बॉडी से कहीं भी पत्थर टच ही नहीं होगा। अच्छा पत्थर या तो इससे रगड़ेगा साइड प्लेट से या जॉ से टूटेगा, अच्छा और ये दोनों ही रिप्लेसेबल है रिप्लेस कि चलेगा तो घिसेगा, नहीं चलेगा तो नहीं घिसेगा। अच्छा लगातार जो है मशीन को कितने घंटे हम लगा सकते हैं काम करने सर रेगुलर मशीन को आप 4 घंटे चलाइए, 4 घंटे आधे घंटे का रेस्ट दे दीजिए, बिल्कुल फिर अगले 4 घंटे चला लीजिए। इस सीक्वेंस में आप चाहे मर्जी चाहे जितना टाइम तक आप मशीन चलाएं आप चलाते रह सकते हैं, बिल्कुल कोई इशू नहीं है। मेंटेनेंस क्या आता होगा? मेंटेनेंस सर केवल इसका जॉ प्लेट जो कंज्यूमेबल है, मेंटेनेंस नहीं कहेंगे इसे, ये कंज्यूमेबल पार्ट है अच्छा। कि चल रहा है तो आपको पैसा कमा के दे रहा है, फिर घिस रहा है तो वो रिप्लेसेबल है। उसके बाद में बैरिंग है, मान लिया अच्छा बैरिंग की लाइफ टाइम वारंटी है हमारी, बशर्ते बैरिंग ओवरहीट होकर खराब नहीं होना चाहिए। सिर्फ उसके लिए हमने ये यहाँ पर एक अच्छा। 2 और एक इस पॉइंट में 2 बैरिंग ये यहाँ पर हैं, 4 बैरिंग टोटल है। इस पॉइंट में यहाँ पर अंदर की साइड में एक बोल्ट दिया हुआ है। ये बोल्टों में ऑयल ग्रीस मिक्स करके डेली डालना है। अच्छा डेली लगभग डेली मॉर्निंग में मशीन चलाने से पहले सिर्फ 60 सेकंड की एक्सरसाइज है। आप खोलिए, चाहे इसमें 2 बूंद आए बट आना चाहिए आना चाहिए, डालना चाहिए, वो डाल दीजिए, फिर आप मशीन चला लीजिए। नेक्स्ट डे फिर यही रिपीट है। मतलब 60 सेकंड का केवल एक ये एक्सरसाइज होता है। अगर ये आप करते रहेंगे तो होल लाइफ आपका मशीन का बैरिंग भी कहीं नहीं जाएगा, कहीं भी। हाँ, मतलब देखा जाए तो मशीन का एकदम जीरो मेंटेनेंस, जीरो मेंटेनेंस, 1% खर्चा नहीं है। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। एक लंबे समय के बाद, क्योंकि हम आप देख सकते हैं इतनी छोटी मशीन होने के बावजूद भी हमने जो इसमें जाल लगाया है, ये स्क्रीन लगाई है, उसकी थिकनेस देख सकते हैं कितनी हैवी में लगाई हैवी है, है। जी। तो ये भी साल 1.5 साल के बाद ये रिप्लेसेबल होता है। अच्छा क्योंकि इस पे पत्थर चलता है, घिसती है धीरे धीरे। लेकिन ये जो कार्बन स्टील की बनी हुई ये जाली है, जी जो इसके नीचे तार वाली जाली है वो भी कार्बन स्टील का तार है। अच्छा तो मतलब अच्छी खासी एज है कि आपको अराउंड साल भर कम से कम चलने के बाद में ये रिप्लेस होती हैं। बिल्कुल तो ये भी कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती। सबसे मेन चीज़ है कि मशीन में कोई पार्ट ऐसा नहीं है जो लोकल सोर्सिंग नहीं हो सकता हो। चाहे आप नेपाल में हैं, चाहे भूटान में हैं, चाहे इंडिया में हैं, अच्छा। कहीं भी है, आपको लोकल मार्केट से आपको सब पार्ट मिल जाएगा। जैसे पुली है, बेल्ट है, बैरिंग है, ये सब लोकल मार्केट के पार्ट है। तब तो बहुत ही कोई अच्छी बात हाँ है, जी। कोई स्पेशल ऐसा आइटम नहीं हमने लगाया है, यूज किया है कि नहीं जी वापस से हमारे ऊपर ही डिपेंड रहना पड़ेगा। जी अगर किसी भाई को लगता है कि शर्मा जी तो महंगा पार्ट देते हैं, तो उसे हमारे ऊपर डिपेंड ही नहीं रहना है। लोकल मार्केट में जाए, हर तरह का पार्ट है। जैसे कि एक सिंपल सा चीज़ बोलूँ कि हम लोग जो बैरिंग यूज कर रहे हैं, हम हर क्रैशर में रोमानिया के बैरिंग यूज करते हैं। अच्छा लेकिन मार्केट में चाइनीज भी सेम साइज में बैरिंग अवेलेबल है, एसकेएफ में भी अवेलेबल है, नाची में भी अवेलेबल है। आप ले कोई भी सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि हमने एक जो साइज है बैरिंग का वो कॉमन साइज रखना था, तो हमने साइज कॉमन रखा है। बट हम जो लगाते हैं, जो हमारे अपने एथिक्स हैं कि भाई हम लोकल पार्ट यूज नहीं करेंगे, वो हम नहीं करते। हम रोमानिया का लगाते हैं तो रोमानिया का ही लगाएंगे। बट लोकल मार्केट से क्लाइंट को अगर कभी भी चाहिए तो कोई एज पर पॉकेट बजट बिल्कुल वो ले सकता है। अच्छा सर, आपने जो मोटर लगा रखा है कौन सी कंपनी का स्पेशल देते हैं? सर ये हैवेल्स का मोटर है। हम लोग कोशिश करते हैं कि हैवेल्स या क्रॉम्पटन ही दें, नॉन ब्रांड की हम लोग मोटर नहीं देते। अच्छा हैवेल्स या क्रॉम्पटन, दो ही तो ब्रांड हम लोग वारंटी हाँ करता है इसका। कि आप कहीं भी इंडिया में कहीं भी चलाएंगे तो आपको कंपनी की वारंटी मिलेगी। इंजीनियर आपकी साइट पे जाएगा, वहाँ आपको सर्विस देगा। बिल्कुल। अच्छा अब ये बताइए सर, यदि इस तरह का बिजनेस हमारे फैमिली के मेंबर स्टार्ट करना चाहते हैं तो कैसे शुरुआत कर सकते हैं और मशीन को कैसे खरीदा जा सकता है? सर देखिए, सबसे पहले इसमें इसका एक आपको जो सोर्सिंग करना है वो आपको स्टोन का सोर्सिंग करना है। स्टोन कहाँ से लेना है? देखिए काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि लोगों के खेत में पत्थर है जी, उनको तो किसी से मांगना नहीं, ठीक है ना। बट मेरे खेत में पत्थर नहीं है तो मुझे लोकल में देखना है कि भाई किसके खेत में है या कहाँ पर माइनिंग हो रही है जहाँ से हम रॉयल्टी पे बोल्डर ले सके जी। तो वो सबसे पहले है कि आपके पास में एटलीस्ट पत्थर होना चाहिए।
अगर सिटी के अंदर किसी को लगाना है और पत्थर नहीं है तो वो भाई लगा सकते हैं कि जो सीएनडी वेस्ट वो इकट्ठा करें, अच्छा। उस सीएनडी वेस्ट को क्रैश करें। मार्केट में वो भी सेम रेट ही बिकता है, बशर्ते जो लोग जानते हैं वो उसको 10 रुपये या 50 रुपये एक्स्ट्रा भी खरीद लेते हैं, ड्यू टू कि उसकी जो बॉन्डिंग है वो ज़्यादा कम सीमेंट में ज़्यादा अच्छी हो जाती है। जी जी। सीएनडी वेस्ट आपने देखा होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ, आइए सर। ये हर जगह आज की डेट में मिल जाता है, कोई भी बिल्डिंग टूटती है, कंक्रीट की रोड टूटती हैं, ये बेसिकली सीएनडी वेस्ट इसको बोला जाता है। अच्छा, ये तो जब रोड टूटता है या बिल्डिंग टूटता है, हाँ, वहाँ मिल ही जाता है ये। और ये लोगों के लिए ना एक तरह से एक परेशानी का सबब है कि इसको जहाँ डाल दोगे, वो जिसके खेत में डाल दिया मान लिया किसी के, तो वो कहता है यार मेरा नुकसान कर दिया। तो मैं ये कहता हूँ कि जो लोग डंपिंग करते हैं, ट्रैक्टर वाले, हाईवा वाले, उनसे केवल संपर्क कर लें, भाई तेरे पास सीएनडी वेस्ट कहीं से भी आए तो हमें दे दे। बिल्कुल। क्योंकि डालने वाला जिसका सीएनडी वेस्ट है वो उसको पैसा देता है, आपको ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट ये मिल जाएगा। जी जी जी, बिल्कुल। और यही चीज़ आप क्रैश करके अलग अलग साइज बना के आप इसको आराम से 800, 900, 1000 रुपये टन आप बेच सकते हैं जी। ये सबसे अच्छा सोर्सिंग सिटी के अंदर होता है, बट पहाड़ में है या पथरीली ज़मीन है तो वहाँ पत्थर के भी काफ़ी अवेलेबिलिटी होती है। अब सर आखिरी में आते हैं, इस मशीन को लगाने के बाद से एक मिनिमम रेट बात करते हैं कि कितना कमाई लगभग हो जाता होगा, प्रॉफिट। सर आप ऐसे लगा के चलिए कि अगर आप 900 रुपये टन भी मटेरियल बेच रहे हैं जी, और उसमें आपकी रॉयल्टी चाहे वो 60 रुपये टन हो या 100 रुपये टन मान लो, मैक्सिमम मान लो, आप सारा कुछ करके 500 रुपये भी अगर आप कॉस्टिंग पे खर्च कर देते हैं तो भी आपके पास में 400 रुपये टन का आपके पास में प्रॉफिट बचता है। अच्छा। और मशीन 1 घंटे में मिनिमम 3 टन निकालेगी, मैक्सिमम 5 टन निकालेगी। तो मैक्सिमम नहीं लेके चलते, मिनिमम लेके चलते। बिल्कुल। 3 टन के हिसाब से 1200 रुपये पर आवर हो गया जी, ठीक है सर। 1200 रुपये पर आवर को आप 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उतना आप मिनिमम कमा सकते हैं दिन का। लेकिन इसमें आपको एक साथ में एक बंदा लगेगा, एक मतलब 2 लोगों को की लेबर की इसमें जरूरत पड़ती है। अच्छा। एक फीडिंग करेगा, दूसरा फीडिंग को देगा, पकड़ाएगा, ठीक है। आउटपुट आपकी ऑटोमेटिक है। आउटपुट में क्या के लिए आपको कोई आदमी नहीं चाहिए, सिर्फ आगे गड्ढा खोद दो, वहाँ स्टोर होता रहेगा बस। अब सर ये बताइए कि ये मशीन लेने के लिए कहाँ पर हमें आना पड़ेगा और आपसे कैसे जुड़ सकते हैं? सर देखिए, हमें विजिट करने के लिए आना पड़ेगा B10-006 सुपर डैक इको विलेज 2 ग्रेटर नोएडा वेस्ट, ये हमारा एड्रेस है। और हमसे फ़ोन पे संपर्क करने के लिए आपको नंबर भी लाना पड़ेगा 9911027676। दूसरा नंबर है 9873510671। अच्छा, मशीन का प्राइस बात कर लिया जाए तो लगभग कितने से ये बिजनेस शुरुआत हो जाने वाला है? सर देखिए, मशीन की कॉस्टिंग जाती है 3,60,000 रुपये, जैसे मशीन रखी हुई है इस वे में। अच्छा। 3,60,000 GST इसमें 18% एक्स्ट्रा है और ट्रांसपोर्टेशन एक्स्ट्रा है। अच्छा। बाकी पूरा होल मशीन कंप्लीट करके यहाँ से मिलेगी, आपको सिर्फ कनेक्शन करना है। अगर किसी भाई के पास में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है 3 फेस का कनेक्शन, तो उसके लिए 20,000 रुपये एक्स्ट्रा जाएगा। इसी मशीन पर हम किर्लोस्कर का 10 HP का इंजन लगा के दे देंगे। अच्छा। तो उस सिचुएशन में 3,80,000 रुपये की मशीन चाहिए। भाई ये बताइए, मशीन ऑर्डर देने से पहले कुछ समय देना पड़ता है क्या, बुकिंग वगैरह? सर देखिए, हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो हमारे पास स्टॉक तो रहता नहीं कि भाई मशीन कोई स्टॉक में खड़ी हो। अब जिस मशीन की हम लोग बात कर रहे हैं ये भी ऑलरेडी किसी की है, बिकी हुई है, तो ये भी जा रही है। आप को ऑर्डर के बाद आपको 15 दिन का हमें टाइम देना होता है। 15 दिन में विदिन 10 to 15 डेज हम लोग मशीन रेडी करके दे देते हैं। हाँ जी। ट्रांसपोर्ट की बात कर लीजिए सर, तो कहाँ अवेलेबल? सर पैन इंडिया आप लेके जा सकते हैं, कहीं भी किसी भी स्टेट के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में से आप ऑर्डर कीजिए, आपके डोर डिलीवरी आपको फैसिलिटी मिल जाएगी। उसके बाद नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश के जो मेरे भाई हैं वो लेना चाहते हैं, अच्छा, तो उनको भी डोर डिलीवरी मिल जाएगी। क्या बात है जी। अच्छा, एक बार सर थोड़ा सा फैक्ट्री दिखा देते हैं। हाँ बिल्कुल। इसी मशीन का मैं दूसरा वर्जन दिखाता हूँ सर, कि जो रोड कंस्ट्रक्शन के लिए लोग लेते हैं। अच्छा। जिनको ग्रेडिंग नहीं करना है, अलग अलग नहीं करना है, ठीक है, कि उनको एक ही जैसा मटेरियल चाहिए जी, सारा मिक्स चाहिए मटेरियल, तो मशीन वही है, सिर्फ इसका डिजाइन
अलग है और इसमें स्क्रीनिंग सिस्टम नहीं है, ग्रेडिंग सिस्टम नहीं होगा। डायरेक्ट डालिए, एक ही तरह का मटेरियल निकलता रहेगा। ठीक है ना, मशीन वही है। फिर अगर किसी को सिर्फ डस्ट के लिए मशीन चाहिए, अच्छा, सेम आउटपुट में, तो ये है हमारा, ये इम्पैक्ट क्रैशर है हमारा जी। ये डायरेक्टली डस्ट निकालेगा। बस इसमें जो मटेरियल जाएगा वो 3 इंच तक का मटेरियल जाएगा। अच्छा। और इसमें सॉफ्ट मटेरियल चलाना होता है, ये हार्ड मटेरियल के लिए नहीं होता जी। अगर हम लोग बात करें इससे बड़ी कैपेसिटी की मशीन, ये आप देख सकते हैं सर, ये हमारा 40 से 50 टन पर आवर का क्रैशिंग यूनिट है जी। इसको भी हम लोग कस्टम करते हैं कि आपको अलग अलग 4 तरह का 5 तरह का मटेरियल चाहिए, वो सब इससे आपको मिलेगा। और इसका बोल्डर साइज काफ़ी बड़ा होता है, 15 इंच बाई 24 इंच का इसका बोल्डर साइज होता है। अच्छा। इसमें हाँ, इसका पूरा आपको डिटेल में इसका भेज दूंगा। ये 40 से 50 टन पर आवर का जाता है। एक प्लांट हमने अब नया मशीन हमने बनाया है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन ही है, पूरा तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है। ये इंडिया में अपनी तरह का इकलौता मशीन है जो डायरेक्टली 70 से 80 टन पर आवर ये आपको अप टू 20 देगा। क्या बात है, 70 से 80 टन, बहुत हैवी मशीन है सर, बहुत बड़ी मशीन है। इसका बोल्डर साइज भी बड़ा है, सारा चीज़ें मतलब काफ़ी ह्यूज मशीन है। ये देखा जाए तो आने वाले समय में वीडियो के अंदर ये मशीन देखने को मिलेगी सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद में आपको हम जो हमारे इससे बड़े साइज के क्रैशर हैं वो दिखाता हूँ। जो जॉ क्रैशर में ही आप देख सकते हैं, ये 10 टन पर आवर की यूनिट है। अच्छा। ये वाली, ये 10 टन पर आवर की यूनिट है जी। इसका जो साइज है वो 10 इंच बाई 14 इंच है। अच्छा। ये हम लोग 10 टन पर आवर में देते हैं। फिर 15 टन पर आवर का मशीन आता है, ये मशीन आप देखेंगे जी। इसमें भी ये सब स्क्रीन लगेगा, मोटर लग गई है। ये 15 टन पर आवर की मशीन है। बिल्कुल। इसका बोल्डर साइज है 10 इंच बाई 16 इंच। 10 इंच बाय 16 इंच का इसमें आप बोल्डर डाल सकते हैं। और बाकी दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर पूरा जो है मैन्युफैक्चरिंग सर का प्लांट भी देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि फैक्ट्री कहीं और रहे, मशीन कहीं और रहे, एक ही जगह मशीन एक ही जगह और एक ही जगह फैक्ट्री भी लगी हुई है। बिल्कुल। अब यदि आप यहाँ पर विजिट करना चाहते हैं, आना चाहते हैं, तो सर का एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया गया है, जिसके थ्रू आप यहाँ पे विजिट भी कर सकते हैं। और जो मोबाइल नंबर आपको स्क्रीन पे चल रहा है उस पर कॉल करके इस मशीन के बारे में जानकारी ले सकते हैं। बाकी जो भी मशीन दिखाए हैं उसके बारे में भी आप इस नंबर के थ्रू जानकारी ले सकते हैं। आज की वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइएगा जो लोग पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं, पहाड़ी इलाका में रहते हैं। दोस्तों हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।